और मैं एक और प्रस्तुति, अब गर्ल्स हमारी जो प्लेयर है सोनाली यादव, उनकी कविता तो जो है सोनाली थोड़ी संस्कृत गीत है उनका क्या, तो अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आ जाए सोनाली यादव। अनम्यूट वगैरह कर लेंगे वो? हाँ कर लेंगे पर कर लेंगे, ठीक है। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस यस, हाँ आपकी आवाज आ रही है। शुरू करो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, अन्य विशिष्ट अतिथिगण और ऑनलाइन मंच पर जुड़े सभी को मेरा प्यार नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जून को आदरणीय केपी सर और आज यानी कि 3 जून को केबी के महासचिव आदरणीय जॉन डेविड सर का जन्मदिन है। तो केबी के जन्मदिन के अवसर पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि संस्कृत में है। जन्मदिनैदं ऐ प्रिय पूज्यवर, जन्मदिनैदं ऐ प्रिय पूज्यवर, शान्त्वनोतु ते सर्वदा मुदं, शान्त्वनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषु, प्रार्थयामहे भवशतायुषु, ईश्वर सदा भवञ्च रक्षतु, ईश्वर सदा भवञ्च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जन्मदिनैदं ऐ प्रिय पूज्यवर, जन्मदिनैदं ऐ प्रिय पूज्यवर, शान्त्वनोतु ते सर्वदा मुदं, शान्त्वनोतु ते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा संस्कृत गीत बहन सोनाली यादव ने आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया। और एक और प्रस्तुति जो है मैं आप साहब के उद्बोधन से पहले लेना चाहूंगा। भाई कपिल महिला, ये मेरे क्लास साथी भी, इनकी एक कविता है, तो मैं कपिल महिला से अनुरोध करूँ, उससे पहले आजम से निवेदन करूंगा कि जो डिस्टरबेंस आए उन माइक को तुरंत म्यूट कर दें वो। तो भाई कपिल महिला अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें और इस अवसर पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। कपिल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या मेरी आवाज आप साथियों के पास? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सम्मानित मंच पे और गणमान्य बड़े सभी साथी, बड़े बड़े लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे एक मौका मिला है कि आपके साथ एक कविता पेश करूं। तो इस कविता के अंदर मेरा छोटा सा एक मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के अभी एक कविता बनी थी मेरी छोटी सी, एक वो भी है, एक छोटी सी दूसरी कविता। अगर इतना समय हो तो दोनों सुनाऊं, नहीं तो एक सुनाऊं, जैसा उपस्थित मंच आदेश करे मुझे। तो क्या इस्लाम अली भाई आपके पास नहीं समय कितना है कि दो सुनाओ, दो सुनाओ? अगर छोटी तो दोनों सुना दो और नहीं तो एक सुना दो। तो फिर मैं एक ही सुना देता हूँ, है ना? सुना दो, एक सुना दो। तो ये जो मेरी कविता है वह विरह योग पर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सावन का महीने चालू होने वाला है और अभी वर्तमान में चारों तरफ बरसात चल रही है, इस योग में एक प्रियसी अपने प्रियतम को पुकार कर रही है और वो बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे विलाप कर रही है और अपने प्रियतम को पुकार कर रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने इस कविता को
रखने की कोशिश की है। तो देखिएगा कैसे कि होले होले नैने मोरे नीर मोती डारे, होले होले नैने मोरे नीर मोती डारे, आओ पिया अंगना मोरे बाट तेरी जोए, छाई घटा चमकी बिजुरी मोर बैरी बोले, छाई घटा चमकी बिजुरी मोर बैरी बोले, बैठी रहूं सोच सजन परदेश क्यों जाए, परदेश क्यों जाए। अब आगे के बंद में क्या बोलता है कि मैं न तो छे ये कहे तेरे मीठी गाओ, मैं न तो तसे ये कहे तेरे मीठी गाओ, तेरे मीठी गा के पिया मोहे तुम भी गाओ, तेरे मीठी गा के पिया मोहे तुम भी जाओ, कलिया भंवरे से ये कहे मोहे पास मोरे आओ, कलिया भंवरे से ये कहे पास मोरे आओ, पास मोरे आके पिया रस चूस खिलखिलाओ, पास मोरे आके पिया रस चूस खिलखिलाओ, रस चूस खिलखिलाओ, रस चूस खिलखिलाओ, गाना मीठा गा के पिया मोहे कौन रिझाए, गाना मीठा गा के पिया मोहे कौन रिझाए, बैठ सज के बैठ मेरे सजन प्रीत को निभाए, बेगा आओ मेरे पिया हाथ जोड़ मनाए, बैठी रहूं तो सजन परदेश क्यों जाए। फिर आगे के बंद में क्या कहते हैं कि उदाहरण के साथ में कि अम्बुआ डाल बैठ कोयले राग मलारी गाए, अम्बुआ डाल बैठ कोयल राग मलारी गाए, बरस बदरा बूंद पड़ी तातक प्यास बुझाए, बरस बदरा बूंद पड़ी तातक प्यास बुझाए, भीग दामन भीग चुनर डीले आग लगाए, भीग दामन भीग चुनर डीले आग लगाए, कैसो बैरी मोर बल में लौट के न आए, कैसो बैरी मोर बल में लौट के न आए, लौट के न आए, लौट के न आए, राह देखो मेरे पिया नैन थकत जाए, राह देखो मेरे पिया नैन थकत जाए, सारे सारे रैन जगो रात बीत जाए, सारे सारे रैन जा रात बीत जाए, बंदिया से टूटी पिया, बंदिया से टूटी पिया घर कभी न आए, बैठी रहूं तो सजन परदेश क्यों जाए, परदेश क्यों जाए। थैंक यू। सुंदर प्रस्तुति की तरफ से आप सभी ने सुनी। तो साथियों, कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, लेकिन हमारे साथी बहुत बेकरार हैं सुनने को, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके दिलों में धड़कने वाली धड़कन आदरणीय संतोष कुमार जी रोहंगटा साहब को निवेदन करूंगा कि सर आप आए और हम सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय संतोष कुमार जी रोहंगटा साहब को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए सर, और हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे सकते हैं। आदरणीय इस समारोह के आदरणीय अध्यक्ष भाई निर्मल खंडेलवाल जी, आज के इस समारोह के सम्मान मूर्ति भाई जॉन डेविड जी और भाई केपी सिंह जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के समस्त पदाधिकारीगण, आयोजक मंडल व इस ऑनलाइन समारोह में जुड़े हुए समस्त युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम आज के दोनों सम्मान मूर्ति
सर्वप्रथम जॉन डेविड जी, जिनका जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आपने जिस तरह उल्लेख किया कि NFBM की टीम में आपने अपने क्रिकेट का कैरियर शुरू किया था, आप NFB के दर्शन से जुड़े हुए हैं और बचपन से जुड़े हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज NFB से जुड़ा हुआ एक सिपाही कैबी जैसी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव है। हमें आप पर गर्व है और मैं आपके इस जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और जन सेवा भी करते रहें। खेलों के विकास में, विशेष रूप से क्रिकेट के विकास में अपना योगदान पूरी तन्मयता से करते रहें, ताकि हमारे युवा साथियों की प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारते हुए उनकी जो समाज में प्रतिभागिता की क्षमता है उसको भी निखारने का आप काम करते रहें। मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के समस्त पदाधिकारियों को आज इस महत्वपूर्ण समारोह में मुझे बुलाने के लिए और मुझे अवसर देने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष रूप से इसलिए भी यह सम्मान समारोह तो NFB के सिपाहियों के जन्मदिन के अवसर पर है। KP सिंह, मैंने 1 जून को NFB ग्रुप पे उनको जो उनके जन्मदिन के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए थे, मैं उनको दोहराना चाहूंगा कि हर नेतृत्व के कुछ ट्रस्टेड सिपाही होते हैं और अगर मैं ये कहूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ ऐसे सिपाही होते हैं जो जिनको नेतृत्व अपना अवलंब समझता है। उन्हीं में से KP सिंह जैसा युवा एक हमारा सिपाही है और मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि आज इस सिपाही के लिए भी भाई जॉन डेविड के साथ साथ भाई KP सिंह के सम्मान समारोह का जो आयोजन हुआ है, इन दोनों NFB के सिपाहियों के सम्मान करने के लिए जो आपने आयोजन किया है, उसमें मुझे आपने सम्मिलित होने का अवसर दिया। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। इनके सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने 2 सिपाहियों की खुशी में शामिल होकर एक अभिभावक का जो फर्ज है वो अदा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। मैं मित्रों, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और कैबी को इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि आज की इन विपरीत परिस्थितियों में जब चारों तरफ भय और निराशा का वातावरण है, क्रिकेट और अन्य खेल संबंधी आयोजनों के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं इस समारोह के माध्यम से। हम इस भय और निराशा के वातावरण को समाज से कम अपने दृष्टिवादी समाज से, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं इस समारोह में, उनके अंदर जो भय और निराशा का वातावरण है उसको दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए अवसर भी लाती हैं। ऑफलाइन प्रोग्राम में हो सकता है कि कुछ लोग जो आज ऑनलाइन में शामिल हैं इस समारोह में, वो लोग शामिल शायद ना हो पाते। शायद आप अजमेर में करते, मैं भी शामिल ना हो पाता। शायद जॉन डेविड साहब भी शामिल ना हो पाते। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, शायद,
ये संभावना थी, लेकिन ऑनलाइन समारोह यदि इच्छा है तो निश्चित रूप से जो इच्छुक है वो सम्मिलित हो सकता है और उसके लिए अवसर है। खेल और विशेष रूप से दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट एक व्यक्तित्व विकास का माध्यम मानता हूं। मुझे तो अपने इन युवा साथियों की उपलब्धियां जो क्रिकेट में सुनता हूं, जब क्रिकेट खेलते हुए इनको महसूस करने का अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं इन युवा साथियों से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या यूं होती है कि जब हमारी युवावस्था थी तब कैबी नहीं थी और इसलिए ईर्ष्या होती है। हमने क्रिकेट खेला लेकिन आपकी तरह नहीं खेला। हमने पॉलिश की डिब्बियों को जोड़कर खेला सीढ़ियों पर। तो लेकिन आप रियल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप रियल हीरो हैं। और मैं मानता हूं कि क्रिकेट जैसे खेल के अवसर पैदा करके दृष्टिबाधितों में जिस आत्मविश्वास का निर्माण हुआ है, वो आत्मविश्वास समाज में भागीदारी के लिए बहुत आवश्यक है। आप चाहे जीवन में आईएएस बने, चाहे अध्यापक बने, आज तो स्काई इज द लिमिट अगर आप में प्रतिभा है तो। आपको बेशक आप कितने भी शिक्षित हो जाएं, संबंधित एरिया में कितने भी आप प्रतिभावान हो जाएं, लेकिन आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास प्राइमरी चीज, और वो आत्मविश्वास खेल लाता है हमें। वो आत्मविश्वास जब आप आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे खेलते हैं, सोसाइटी में एक्सपोज होते हैं, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए खेल से अतिरिक्त कोई, खेल ज्यादा अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। तो वो आत्मविश्वास इस माध्यम से आता है। ये हमारे भाई इस्लाम जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज शामिल होने का, और भी आयोजकों ने निश्चित रूप से अवसर दिया होगा। ये सारे हमारे एनएफबी के बड़े सच्चे सिपाही हैं। इस्लाम भाई हों और भी साथी जो हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में, इन्होंने जो योगदान किया है राजस्थान में क्रिकेट के विकास के लिए, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाई इस्लाम ने एक बात कही थी कि हमें बुलाना, हमें हमारे से समय लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, हर संघ के सिपाही का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे समय पर आपका ही अधिकार है और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जब भी कोई सिपाही पुकारे मैं उसको कुछ वक्त अवश्य दूं। ये तो संभव है कि कई बार अपेक्षा से कम समय दे पाता हूंगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि हर सिपाही की पुकार पर मैं कुछ ना कुछ समय अवश्य दूं, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है उस सिपाही पर, उसका अधिकार है। सिपाही जब हमारी पुकार पर अपना पूरा समय देता है तो उसका अधिकार कुछ समय लेने का है। मैं कैबी को बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह मेन स्ट्रीम क्रिकेट के साथ ब्लाइंड क्रिकेट को जो अवसर
करने के लिए, मेन स्ट्रीमिंग के लिए जो उनके प्रयास है वो सफलता की ओर हैं, मुझे सबका ज्ञान है। और मैं भाई डेविड से निवेदन करूंगा कि मानतेश जी को और अपने सभी पदाधिकारियों को और आपको भी मेरी शुभकामनाओं, और इसके लिए जो एनएफबी के मन में, एनएफबी के अंदर कैबी के इन प्रयासों के लिए जो प्रशंसा है, जो एप्रिसिएशन है, उसको कन्वे करेंगे। मैं पुनः भाई डेविड और भाई केपी सिंह जी को बहुत बहुत जन्मदिन देता हूँ। केपी सिंह जी को रिलेटेड और डेविड जी को आज उनका जन्मदिन है, आज उनको पुनः बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में समृद्धि आए, आप उत्तर प्रगति करें और उत्तर एक शिखर के बाद दूसरे शिखर को प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने साहब को सुना और साहब के संदेश को मैं बहुत ध्यान से, तो साहब बीच में कह रहे थे कि भाई इस्लाम जी और उनके पद अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ बुलाने के लिए। तो सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। हम तो आपके सिपाही हैं और हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है कि जब हम आपको बुला सकें। आप ही के आशीर्वाद से ये मंच सजा है और आप ही के मार्गदर्शन में ये मंच सजा है। और हम जो है कभी पदाधिकारी नहीं है, हम हमेशा राष्ट्रीय दृष्टि संघ के सच्चे सिपाही हैं। तो मैं सर को थोड़ी सी देर और रोकना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा भाई जुगल किशोर से कि अपनी कविता प्रस्तुत करें। जुगल किशोर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्माननीय अतिथिगण तथा समस्त सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज डेविड सर का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन मुबारक एवं केपी सर को जन्मदिन मुबारक। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता डेविड सर के जन्मदिन पर और क्रिकेट की उपलब्धियों पर है। तो डेविड सर के बारे में मेरी कविता का शीर्षक है डेविड सर। धन्य धन्य हो डेविड सर, धन्य है आपका उपकार। धन्य 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 हो डेविड सर, धन्य है आपका उपकार। धन्य 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 हो डेविड सर, धन्य है आपका उपकार। खिलाड़ियों को नई उम्मीद दी, कर क्रिकेट का विस्तार। 3 जून 1973 महान कुरुक्ष धरा पर आए थे। क्रिकेट का संगठन बना करके सबके दिल में भाए थे। शीश उन्हें झुकाता हूँ मैं, करता हूँ उनका सत्कार। धन्य 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 हो डेविड साहब, धन्य है आपका उपकार। कर क्रिकेट का विकास आपने, खिलाड़ियों को सजाया संवारा है। इतना ऊंचा उठा दिया दबदबा भारत में खिलाड़ी का है। नकारात्मक विचारों को दूर भगाया है, फैलाया है भारत में क्रिकेट का प्रचार। धन्य 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 हो डेविड साहब, धन्य है आपका। थोड़े ही समय में आपने भारत को पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जितवाया था। खिलाड़ियों को मोटिवेट करके 2020 ओडीआई एशियाई वर्ल्ड कप जितवाया था। आपकी चाह सफल हुई, आ गई चारों ओर भारत में खुशी की बहार। धन्य 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 हो डेविड साहब, धन्य है आपका उपकार। 2011 में भारत को पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जितवाया था। 2011 में भारत को आपने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जितवाया था।
मैं सीना तान कर कहता हूँ, मैं सीना तान कर कहता हूँ कि अपने विदेशों में तिरंगा फहराया था, आपने विदेशों में तिरंगा फहराया था। और अंतिम मेरी पंक्ति है, उनका आज जन्मदिन है, तो मेरी पंक्ति है, हैप्पी बर्थडे मैं कहता हूँ, हैप्पी बर्थडे मैं कहता हूँ, करता हूँ केक कटने का इंतजार, करता हूँ केक कटने का इंतजार। धन्य 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 हो डेविड साहब, धन्य है आपका उपकार, धन्य है आपका उपकार। और एक लाइन रौंगटा साहब के लिए कहूँ, रौंगटा साहब हमारे बीच आए, ये हमारा सौभाग्य है और इससे बड़ी खुशी हमें नहीं हो सकती कि आज डेविड जॉन सर, रौंगटा साहब, केपी जी सर, आदरणीय निर्मल जी सर और अन्य हमारे पदाधिकारी जैसे इस्लाम जी सर, गोवर्धन जी सर, इनके सामने मैं एक छोटी सी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात। तो रौंगटा साहब के लिए एक लाइन है, माना रौंगटा साहब खुदा नहीं, माना रौंगटा साहब खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी तो नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है जुगल किशोर को, बहुत बहुत शुक्रिया। जुगल किशोर की बहुत ही जबरदस्त एक कविता और जो प्यार और स्नेह इन्होंने आज के बर्थडे बॉय के लिए जताया, वाकई में मैं भी यही कहना चाहूंगा, सलामत रहे सेहत आपकी, सलामत रहे सेहत आपकी, आपकी उम्र का सफर आसान हो, सलामत रहे सेहत आपकी, आपकी उम्र का सफर आसान हो, हर खुशी दामन से लिपटे, हर कदम कामयाब हो, हर कदम कामयाब हो। हमारे दोनों बर्थडे बॉय आदरणीय केपी सिंह जी तो मिस्टर जॉन डेविड साहब के लिए मेरा शुक्रिया। अब मैं निवेदन करूंगा मिस्टर आदिल कफील से, आदिल कफील आए और अपने संक्षिप्त विचार जो है यहाँ पर रखें। जनाब केपी सिंह जी सर, मोहतरम एस.के. रोंगटा सर, आज के मेहमान खुसूसी जनाब डेविड सर और कार्यक्रम की सदारत फरमा रहे जनाब खंडेलवाल सर और प्रबुद्ध श्रोताओं, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इस्लाम अली बड़े भाई का और केपी सिंह जी सर का, इन्होंने मुझे इस मंच पर ये बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हमारे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड राजस्थान के संरक्षक आदरणीय केपी सिंह जी सर के महान व्यक्तित्व के लिए सिर्फ चंद शेर अर्ज करता हूँ। शेर यूं है कि प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। ये महान व्यक्तित्व हमारे केपी सिंह जी सर का है। हर समय हर क्षण जब याद करो, जिस समस्या के लिए याद करो, आप तत्पर रहते हैं। अब महान प्रतिभा और महान व्यक्तित्व के धनी अगर मैं यूं कहूँ कि हमारे मसीहा, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। रोंगटा सर के लिए, रोंगटा सर का महान व्यक्तित्व जो है उसके लिए सिर्फ चंद आशार अर्ज करता हूँ, मुलायजा फरमाएं। रोंगटा सर का व्यक्तित्व जो है वो मैं अपने शब्दों में नहीं, डॉक्टर वसीम बरेलवी सर के शब्दों में बयां करता हूँ। शेर यूं है कि क्या दुख है समुद्र को बता भी नहीं सकता। रोंगटा सर का जो व्यक्तित्व है, रोंगटा सर का जो व्यक्तित्व है उसके लिए शेर अर्ज है कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है मुझे इसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। और ऐसे एक आंसू ही मुझे बहा कर ले जाए, वैसे एक आंसू ही बहा कर ले जाए मुझको, ऐसे कोई तूफान भी हिला नहीं सकता, ऐसे तो कोई तूफान भी मुझे हिला नहीं सकता। ये रोंगटा सर का महान व्यक्तित्व है। अब मैं एक गजल की सिर्फ एक स्थाई और एक अंतरे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों का वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, इसके लिए माजरत खा हूँ। जी सुनाओ जी।
ये गजल का जो पहला शेर है वो डेविड सर को अर्ज करूंगा मैं। तो गजल है कि आ, 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 जख्म भर जाएंगे अफसाना कहाँ जाएगा, जख्म भर जाएंगे अफसाना कहाँ जाएगा, तुमको पत्थर मुझे दीवाना कहाँ जाएगा, तुमको पत्थर मुझे दीवाना कहाँ जाएगा, जख्म भर जाएंगे। पहला शेर अर्ज करता हूँ डेविड सर को। आज दो बूंद को तरसाए हुए है दुनिया, आज दो बूंद को तरसाए हुए है दुनिया, कल मेरी प्यास को पैमाना कहाँ जाएगा, कल मेरी प्यास को पैमाना कहाँ जाएगा, जख्म भरे जाएंगे। आखिरी शेर करता हूँ इस गजल का, इस्लाम सर को, खंडेलवाल सर को और सभी श्रोताओं। एक नजर दिल की तरफ देख ले जाते जाते, एक नजर दिल की तरफ देख ले जाते जाते, कल से इस शहर को वीराना कहाँ जाएगा, बहुत खूब। कल से इस शहर को वीराना कहाँ जाएगा, जख्म भरे जाएंगे अफसाना कहाँ जाएगा, तुमको पत्थर मुझे दीवाना कहाँ जाएगा, जख्म भरे जाएंगे। एक शेर अर्ज करता हूँ, खत्म करता हूँ अपनी बात को कि पलकें झुकाकर सलाम करते हैं। आप सभी सुनने वालों को, सामीन को नजर करता हूँ कि पलकें झुकाकर सलाम करते हैं और इस दिल की दुआएं आपके नाम करते हैं, अगर हो कबूल तो मुस्कुरा देना, आप सबकी एक मुस्कुराहट पर हम अपना दिन आपके नाम करते हैं, हम अपना दिन आपके नाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम सर, सीपी सर और सभी टीम के मेंबर्स को। सर ये आदिल राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी 17 तारीख को, उस दिन से उप विजेता रहा था सर रोंगटा साहब। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। रोंगटा सर अभी भी बस लेफ्ट हुए हैं। ठीक है, शायद हो सकता है फोन कॉल वगैरह आ गया। मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम हाँ इस्लाम जी म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। इस्लाम का ये इस प्रतिभा को तुमने कहाँ छुपा रखा था, मेरा ये कहना है। सर ये 17 तारीख को एक कंपटीशन होता है इंडिया लेवल का, उसको सेकंड आया था, बहुत शानदार बोलता है आदिल गाफिल। तो साथियों, अब मेरे को याद किया जा रहा था अध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो अध्यक्ष महोदय भी ये तो धीरे धीरे नई प्रतिभाओं को अभी से ये अपने एनएफबी के मंच से तराशा है हमने इनको। और मैं सबसे पहले भाई आदिल कफिल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वाकई में अमेजिंग बॉय है, ये उभरता हुआ सितारा है राजस्थान का, और निश्चित रूप में राजस्थान नेतृत्व सेवा संघ और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इस सितारे को संभाल कर रखेंगे, ये मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ। ये प्रतिभा ये है, और जो कुछ आज इसने गाया वो भी सुना, बहुत बहुत बहुत
अच्छा लगा। जी जी, तो मैं अब राकेश जहांगीर सर लेट तो हो गए थे, उन आ गए हैं क्या? वो आजम देखे हैं वो? आजम जो हमारे होस्ट हैं वो देखें। नहीं है वो भी नहीं है। चलो जुगल किशोर, और किसी का कोई कार्यक्रम है? हाँ, अरे हम भूल गए हमारे उस साथी को। मैं सच बता रहा हूँ कि भाई राजेंद्र साहू और तस्लीमा, इन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को जो है ऑनलाइन टेक्निकल रूप से करने में आजम के साथ बहुत सहयोग किया है। तो मैं इन तीनों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और जो है अर्पण जी सर की डिजाइनिंग पर ये कार्यक्रम आधारित हुआ, उन्होंने डिजाइन करके हमको दिया। और इस गाड़ी को वो चलने की हरी झंडी दिखाई वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने। तो अब मैं भाई राजेंद्र साहू से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आइए राजेंद्र साहू। जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है, जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए राजेंद्र साहू। नमस्कार, मैं राजेंद्र साहू, सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान रोंगटा साहब और श्रीमान केपी जी सर, और आज जिनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं श्रीमान जॉन डेविड साहब। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इन दोनों महान हस्तियों को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए एक शायरी अर्ज करता हूँ। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा, उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा, जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। उसने भी बहाए होंगे अश्क अपने, जिस दिन आपको यहाँ भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। अरे वाह। तो केपी जी सर को भी एक जिनको जन्मदिन था, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारे जनरल सेक्रेटरी केबी के श्रीमान जॉन डेविड साहब को भी मैं जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। अब मैं अपनी स्वरचित रचना जो श्रीमान केपी जी सर और जॉन डेविड सर के लिए, दोनों के लिए मैंने संयुक्त रूप से एक छोटी सी रचना लिखने का प्रयास किया है, तो अब मैं अपनी रचना पेश करता हूं। मेरी रचना का शीर्षक है बस सपना है एक जीवन का, आवाज समाज की बन जाऊं। बस सपना है एक जीवन का, आवाज समाज की बन जाऊं। दुख दर्द भुलाकर जीवन के, दुख दर्द भुलाकर जीवन के मंजिल को आपने पाया था। संभल संघर्ष बना जीवन में, सच में सपनों को बदला था। थी अनंत बाधाएं राहों में, पर धीरज न आपका भटका था। दुनिया के ताने सहकर भी लक्ष्य को हाथ में थामा था। संकल्प उठाया है मन में, संकल्प उठाया है मन में, संभल जन जन का बन जाऊं। बस सपना है एक जीवन का, आवाज समाज की बन जाऊं। संरक्षक बनकर क्रिकेट के, संरक्षक बनकर क्रिकेट के कार्य आपने महान किया। व्यवस्था हो या धन का अभाव, हर मुश्किल में साथ दिया। राजस्थान क्रिकेट जहां खड़ा है, योगदान इसमें आपका है। बढ़े क्रिकेट आगे हमारा, स्वप्न यही बस आपका है। प्रयास रहा है सदा आपका, प्रयास रहा है सदा आपका, क्रिकेट राज्य में सक्षम कर जाऊं। बस सपना है एक जीवन का, आवाज समाज की बन जाऊं। 3 जून 1973 को, 3 जून 1973 को महान पुरुष इस धरा पर आए थे। करके कार्य महान समाज में, जॉन डेविड से जॉन डेविड साहब कहलाए थे। अधिकार दिलाए क्रिकेट क्षेत्र में, अधिकार दिलाए क्रिकेट क्षेत्र में, कदम कदम पर साथ दिया। प्रेरक बनकर हर मुश्किल में, प्रेरक बनकर हर मुश्किल में, काज आपने महान किया। अपना दुख तो सब भूल गए, अपना दुख तो सब भूल गए, सब सोचा समाज हित कर जाऊं।
बस सपना है एक जीवन का आवाज समाज की बन जाऊं। बस सपना है एक जीवन का आवाज समाज की बन जाऊं। जन्म दिवस है आज आपका, जन्म दिवस है आज आपका, मिलकर हम सब मना रहे हैं। इस दिन के शुभ अवसर पर हम क्रिकेट दिवस भी मना रहे हैं। सर्वोच्च बने क्रिकेट हमारा, सर्वोच्च बने क्रिकेट हमारा, लक्ष्य यही बस आपका है। हो आरंभ महिला क्रिकेट भी, प्रयास यही बस आपका है। बरसों से ख्वाब यही देखा, बरसों से ख्वाब यही देखा, क्रिकेट हमारा उन्नत कर जाऊं। बस सपना है एक जीवन का आवाज समाज की बन जाऊं। बहुत बधाई देते हैं हम, बहुत बधाई देते हैं हम इस जन्म दिवस के अवसर पर। यही कामना है हम सबकी, यही कामना है हम सबकी, खुशियां मिले आपको जीवन भर। दीर्घायु हो जीवन आपका, दीर्घायु हो जीवन आपका, ईश्वर से यही याचना है, ईश्वर से यही याचना है। पूर्ण हो हर लक्ष्य आपका, जो भी आपने ठाना है। अरमान यही बस आपका है, अरमान यही बस आपका है। उन्नत समाज को कर जाऊं, बस सपना है एक जीवन का आवाज समाज की बन जाऊं। बस सपना है एक जीवन का आवाज समाज की बन जाऊं। थैंक यू सो मच। बहुत राजेंद्र साहू जी। तो साथियों, अब बहुत उभरते हुए सितारे हमारे बीच में धीरे धीरे आ रहे हैं। अब मैं आदरणीय केपी सिंह जी सर से पहले, आप सभी से आवाज आ रही है ना? अरे इतना पहले एक आवाज आ रही है ना सर? अरे सुनो, अर्पण जी सर को 1 मिनट बुलवाता हूँ सर। अभी है ना, थोड़ी सी हमारी एक वो कर लें। कर लो, हाँ कर लो। तो साथियों, जब ये आज ये कार्यक्रम कैसे तय हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी आपको आपका समय तो लूंगा। एक्चुअली मेरे पास रात को लगभग 8:30 बजे जो है 15 मई को भाई जुगल किशोर और मनोहर लाल का एक कॉन्फ्रेंसिंग कॉल आया और ये कार्यक्रम तय था पहले हमारा ऑफलाइन करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार कोविड है तो हम इसको ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में? मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम आपको ऐसे आराम नहीं करने देंगे, स्कूल नहीं जा रहे तो आप कुछ काम करिए, आप जो है इसको ऑनलाइन करें। तो साथियों, हमने निर्णय ये लिया कि हम इस कार्यक्रम को ऑनलाइन जो है करेंगे। और मैंने उनको अध्यक्ष महोदय को फोन करके, अध्यक्ष महोदय जो हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के गोवर्धन जी, उनको मैंने कहा कि सर ये बच्चे इस प्रकार की फरमाइश लेके आए, क्या आपकी इसमें स्वीकृति है? तो साथियों, मैं बहुत गौरवान्वित महासचिव, एक जो कहने के लिए हूँ, बाकी मैं एक सिपाही हूँ, महसूस करता हूँ कि मेरे एसोसिएशन का ऐसे अध्यक्ष हैं जो मैं उनसे निवेदन करता हूँ सहर्ष। आपको सच बता रहा हूँ, अध्यक्ष बहुत सीधे होते हैं, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, और महासचिव तेज होते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, हालांकि मतलब बदमाश नहीं होते, तेज से मतलब महासचिव के, लेकिन हाँ अध्यक्ष सीधे होते हैं। देखिए आप जो है निर्मल कुमार जी खंडेलवाल साहब हमारे अध्यक्षों के अध्यक्ष बहुत शांत स्वभाव के, गोवर्धन जी बेरवा साहब अध्यक्ष बहुत शांत स्वभाव के, हमारे एनएसडी के अध्यक्ष वो भी बहुत शांत स्वभाव के, मानतेश जी वो भी बहुत शांत स्वभाव के। महासचिव थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो हालांकि ये बताने गॉड ऊपर वाले की वो है कि जो है अध्यक्षों को उसने इसीलिए बनाया है शायद। अगर दोनों तेज तर्रार होंगे तो भी संगठन चला पाना मुश्किल होगा। तो जब हमने इस कार्यक्रम को डिजाइन किया तो साथियों, अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद मैंने हमारे भैया प्रधानाचार्य हैं आप ऐसे, लेकिन मैं आपको प्यार से भैया कहता हूँ, आपको बड़े भाई के समान में दर्जा देता हूँ। तो उनको मैंने फोन किया और निवेदन किया कि सर हम ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सर इसका एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर मार्गदर्शन देंगे तो काम हमारा सफल हो जाएगा। तो भैया ने कहा कि इस्लाम तुम जो है शाम तक 1-2 दिन वेट करो, फिर शाम को मैं तुमको कार्यक्रम डिजाइन करके दूंगा। अगर तुम उसके पेटेंट पे कर सकते हो तो मुझे हाँ बोलो, वरना फिर मैं खुद
इसको जो है करने के लिए फिर मैं खुद प्रयास करूंगा। तो मैंने कहा सर आप हमें डिजाइन करके दे दीजिए, हमें कोशिश करने दीजिए। तो ये जो है महान व्यक्तित्व के वाले व्यक्ति ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि मैं खुद करूंगा। बाकी ये भी कह सकते थे भाई आप लोग खुद करें, तो ये सर का बड़कपन है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम को डिजाइन करके हमें बताया कि आप किस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मैं अध्यक्ष महोदय भी हम आप शायद आ गए क्या? आजम साहब आ गए? रोंका साहब सर नहीं है लाइन पर। चलो इस्लाम अध्यक्ष महोदय और उद्बोधन हो गया ना, उसके बाद मेरे ख्याल से वो कहीं चले गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम आपको अर्पण जी का उद्बोधन करवाने से पहले, क्योंकि वो फिर बाद में संपूर्ण स्पीच देंगे और इस कार्यक्रम को क्यों किया थोड़ा सा उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हूँ। अर्पण साथियों, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम ऑफलाइन होता तो देखो हम हमारी तरफ से छोटी सी भेंट इन दोनों के साथ, हालांकि इनके लिए इसका तो बहुत महत्व है क्योंकि हमारे द्वारा प्यार से दी जा रही भेंट है। लेकिन वैसे अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इनके लिए इसका कोई जो है वो उपयोग नहीं, क्योंकि इससे कई ज्यादा मात्रा में आप दृष्टिबाधितों के कल्याण में खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर ये कार्यक्रम ऑफलाइन होता तो हम इन्हें निश्चित रूप से छोटी सी भेंट देते, लेकिन अब ऑनलाइन है तो हम निवेदन इनसे करना चाहेंगे कि हम जो भी छोटी सी भेंट हमारे भाई कुछ साथियों की तरफ से, जिसमें भाई जुगल किशोर, मनोहर, घेवर, अनुराग और रोहित, आजम, अध्यक्ष महोदय और भी साथी हैं, अगर किसी का नाम रह जाए तो माफ करना क्योंकि सबके नाम मुझे याद नहीं है। तो इन लोगों ने यह तय किया कि हम ऑनलाइन भी इनको जो है इन दोनों हमारे वरिष्ठ जनों को छोटी सी भेंट देंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इससे कोई ऐसी चीज खरीद लें ताकि उसको जब जब आप इस्तेमाल करें तो आपको हमारी याद आ जाए। भाई एक छोटा सा आपका संगठन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के कुछ सिपाहियों ने आपको ये भेंट प्रेषित की थी। और साथियों, मुझे कोई हर्ष नहीं है इस मंच से बोलने में, और आप जानते हैं कि मैं बहुत बेबाकी से बोलने के लिए जाना जाता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार ये बहुत कमजोर स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर ये कार्यक्रम हमने किया है और निश्चित रूपेण अगले वर्ष और जब तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की भागदौड़ हमारे इस ग्रुप के हाथ में, देखो बाकी की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, तब तक ये तीनों दिवस इससे भी अधिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते रहेंगे। तो मैं छोटी सी भेंट जो है भाई आजम एक्चुअली दे अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद से दी जा रही है सर के, लेकिन आजम से अनुरोध करूंगा कि ये जो छोटी सी 5-5 हजार रुपए की जो भेंट है ये आप दोनों विभूतियों के खाते में तुरंत प्रभाव से भेज दी जाए। और अब मैं आजम इस प्रोसीजर को शुरू कर दें, तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा और एक बहुत ही होनहार प्रधानाचार्य आदरणीय अर्पण जी सर से, अर्पण जी सर आप आए और मैंने जो कुछ कहा तो इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो इसको सुधार से अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें आदरणीय भैया। डिस्टर्बेंस हम बंद कर दे, बाकी का यहाँ पे डिस्टर्ब आ रहा है। राकेश जहांगीर शायद अभी है, वो एक बार अगर वो उनको सुनना चाहें, अपन बोलना चाहें। राकेश आ गया क्या? राकेश है तो मुझे बताएं। राकेश तू ही बोल देना यार, तू तो टेक्निकली साउंड भी है, आज हम कुछ और कर रहा है। राकेश नहीं, राकेश शायद है नहीं, ज्वाइन किया। चलिए हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है? अर्पण जी सर आ रही है भाई, आ रही है, आ गया राकेश आ गया। नहीं अर्पण में सर बोलने की बात आती थी भाई, राकेश से निवेदन चाहता कि वो अपने ओजस्वी आवाज में इस कार्यक्रम के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। राकेश जी वैसे भी आज वैसे भी उत्साह ज्यादा है, कि ससुराल में और इस समय अभी हो
हाँ सर। अच्छा, आज वैसे भी ससुराल में है अभी वो। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। आदरणीय रोंगटा सर शायद अभी नहीं है वो, और सम्मानित जॉन डेविड साहब, केपी जी सर, सम्मानित अर्पण जी सर, और राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के महासचिव इस्लाम अली जी, अध्यक्ष गोवर्धन लाल जी, हॉकी बोर्ड के सभी पदाधिकारी को मेरा नमस्कार। योजना बना लेना और उसे क्रियान्वित करना दोनों में बहुत डिफरेंट है। जो आज 3 दिन का वेबिनार रखा गया, प्रथम दिवस हमारे सम्मानित केपी जी सर और आज जॉन डेविड साहब का जन्मदिन है। इन 3 दिनों 1 जून, 2 जून और 3 जून, तीनों दिन जो वेबिनार रखा गया वह सचमुच एक राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी उपलब्धि है। जहां तक कि मुझे मालूम है, इस योजना का ज्यादा दिन पहले सोचा नहीं गया था, शायद 10-15 दिन पहले ही इस योजना पर विचार किया गया। अल्लाह भाई, और इतनी जल्द योजना बनाकर और इतने शानदार ढंग से रूप से प्रस्तुतिकरण किया आज 3 दिनों के वेबिनार में, ये वास्तव में ही काबिल तारीफ है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि जैसा रोंगटा साहब ने बताया है कि पूर्व में डब्बी से क्रिकेट खेला जाता था, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शायद हम में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो घरों में या ब्लाइंड स्कूल की सीढ़ियों में या छत पर डब्बी से, ढक्कन से या बरामदे में क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन उस मंजिल से लेकर और आज तक की जो मंजिल का सफर तय किया है, उसमें राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई प्रयास करते हैं, विचार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसे धरातल पर क्रियान्वित करना ये एक बड़ी मुश्किल होती है, और उसे इस्लाम अली जी टीम ने जितनी सहजता से आगे बढ़ाया है, वो एक ब्लाइंड क्रिकेट के लिए अद्वितीय दिवस कहा जा सकता है। ऑफलाइन सेमिनार्स बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसे सेमिनारों में सभी को प्रतिनिधित्व या बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन इतनी जल्द योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करते हुए ऑनलाइन जो वेबिनार रखा है, ये वास्तव में एक शानदार पहल है। हमारे कई दृष्टिबाधित साथी ऑनलाइन तकनीकी से ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, यह भी एक हमारे सामने बड़ी मुश्किल थी, और उसका ये मुझे कारण लगता है कि जितनी हमारी आशाएं थी, जैसे डेविड साहब ने कहा और मैं भी विचार कर रहा था कि कम से कम 80-90 लोगों का हमारी आशाएं थी कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन 35, 40, 50 के अंदर ही ये आंकड़ा रहा। तो एक कारण तो यह भी है उसका कि हमारे काफी दृष्टिबाधित साथी अभी तकनीकी रूप से पूर्णतया सशक्त नहीं है। दूसरी चीज, नेटवर्क इशू भी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कई साथी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गए हुए हैं, तो एक तकनीकी जो नेटवर्क इनकरेक्ट कह सकते हैं, वो भी एक बड़ा इशू रहा है। संगठन बना लेना और उसको आगे बढ़ाना, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। एक तो हम संगठन बनाकर, बहुत से एनजीओ हैं भारत में कि संगठन बनाकर हम फंडिंग उठाते रहते हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई
भूमिका नहीं होती है, रोल नहीं होता है। ऐसा आप सब जानते होंगे। बहुत से संगठन है, मैं किसी विशेष संगठन को नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन संगठन बना लेना और उसे क्रियान्वित करना, आगे बढ़ाना एक मुखिया के रूप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा संघर्ष कहा जा सकता है। संगठन किसी भवन का नाम नहीं, किसी वस्तु का नाम नहीं। संगठन है सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार कार्य करना। जब श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, नल नीर वानर सेना राम जी के साथ मिलकर राम सेतु बना रही थी, तो उसी समय एक गिलहरी कीचड़ में जाती और उसमें लोटपोट होकर वापस समुद्र में आके डुबकी लगाती और वापस जाकर कीचड़ में लोटपोट होकर वापस समुद्र में आके डुबकी लगाती। तो यह सब कुछ श्री राम जी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आप ये कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो आपका राम सेतु है, इसमें मैं अपना योगदान दे रही हूँ। तो श्री राम ने कहा कि आपके इस योगदान से क्या होगा, कुछ कण तो समुद्र में गिर रहे हैं। तो गिलहरी कहती है कि हे प्रभु, जब मैं लगातार सदियों तक जब मैं ये कार्य करती रहूंगी तो ये कण मिलकर एक राम सेतु का रूप धारित करेगा। तो ठीक इसी प्रकार संगठन में भी सभी लोग, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, किसी भी पद पर हो, सब व्यक्ति अपने यथाशक्ति अनुदान या सहयोग करते रहते हैं। दूसरी चीज, संगठन अपना संगठन है। संगठन के सामने सबसे बड़ा इश्यू आता है आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग। हम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, सामाजिक सहयोग और आर्थिक सहयोग। हम सब जानते हैं कि दृष्टिबाधित समाज के लिए सामाजिक सहयोग तो एक नगण्य रहा है, चाहे वो संगठन के प्रति हो, चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो या जीवन के प्रति हो। हमें सामाजिक सहयोग ज्यादा मिल नहीं पाता है, हमें हमेशा सामाजिक उपेक्षा का ही सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज हमारे सामने प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, आर्थिक सहयोग। ये बहुत बड़ा इशू है। यदि जब तक हमारे पास आर्थिक सहयोग नहीं होगा, भाई संगठन कोई आरबीआई बैंक तो है नहीं कि नोट छापे और अपना जो भी कार्यक्रम है उसे क्रियान्वित कर लिया। आज हमारे सम्मानित जनों को सम्मानित किया, शायद 5-5 हजार है दोनों का, तो ये राशि भी संगठन के आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग से ही आई होगी, चाहे वो सदस्य अपने स्तर पर उन्होंने किया हो या किसी भी स्तर पर। कुल मिलाकर बात यह है कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या मेरा मानना है कि धैर्य भी एक समस्या है। जब व्यक्ति धैर्य रख लेगा तो स्वतः ही उसका आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग होने लगेगा। डेविड साहब ने बताया और हम सब जानते हैं, बड़े बड़े सम्मानित लोगों की आप बायोग्राफी उठाकर देख लीजिए, आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग से पहले उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। संगठन बनाते ही आर्थिक सहयोग मिलने नहीं लग गया, सामाजिक सहयोग नहीं मिलने लग गया। हमें हमारा धैर्य दिखाते हुए धरातल पर प्रत्येक रूप से हमें अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना होगा, तो स्वतः ही आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग स्वतः ही चला आएगा। तीसरी चीज, संगठन बहुत लोगों का बड़ा संगठन होता है, काफी लोग होते हैं, सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक संगठन का एक हेलो, आवाज आ रही है? अरे आवाज बोलिए। हाँ, संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि यदि उसमें सदस्य होंगे नहीं, लोग नहीं होंगे तो संगठन फिर वो है ही नहीं, ट्रस्ट कह सकते हैं हम उसे फिर। लेकिन संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो धैर्य बनाते हुए
उस संगठन को आगे सभी सदस्यों की विचारधाराओं का सम्मान करते हुए और उसे क्रियान्वित करते आगे बढ़ाना एक मुखिया के रूप में बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना होता है। इसलिए हमें आज तक इस भारत में जितने संगठन है उनके आलोचक और प्रशंसक दोनों के इतिहास को उठाकर हमें देखना होगा। आलोचक, यदि आपके पास जितने ज्यादा आलोचक हैं तो ये मान लीजिए कि आप खुश नसीब हैं, और जितने आपके पास प्रशंसक हैं तो ये मान लीजिए कि आपका संगठन अभी पूर्णतया सशक्त नहीं हुआ है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरे बात पे विश्वास करे ना करे, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। यदि सबसे ज्यादा कोई मेरा विश्वास पात्र है और मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है तो मैं कभी न कभी उसकी परीक्षा लेकर देख सकता हूं। उसे 2, 4, 3, 5 दिन के लिए किनारे कर दो, अपना वो अपनी हकीकत पे आ जाएगा। तो हमेशा धैर्य बनाते हुए संयमित रूप से आलोचक, देखो दुनिया में बहुत आलोचक होते हैं, उनको इग्नोर करते हुए और उन्हें जवाब नहीं देना वापस, और पूर्ण शक्ति अपने संगठन में लगाकर आगे बढ़ना है, धैर्य बनाए रखना है। आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग स्वतः ही मिल जाएगा, सहयोग होगा तो। और आज मुझे अवसर दिया, इतने प्रबुद्ध जन है, प्रधानाचार्य जी अर्पण जी सर हैं, केपी जी सर हैं, इनके सामने बोलने के लिए मेरा जॉन डेविड साहब हैं। मैं इतनी कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दिया राजस्थान क्रिकेट बोर्ड ने, इस्लाम अली जी ने। मैं तहे दिल से उनका को धन्यवाद करता हूं कि मुझे भी एक बोलने का मौका मिला, कि बहुत अच्छा वेबिनार रहा, और आशा करता हूं कि आगे हम लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर इसी प्रकार के वेबिनार को और भी सशक्त और विकसित बनाएंगे। नमस्कार। तो साथियों, ये भाई राकेश इस्लाम, हाँ सर, उसको ये पता नहीं है जी कि इसमें मैं मिलूं। हाँ, अर्पण को बोलने हैं लोग। हाँ, तो साथियों, अभी ये भाई राकेश जहांगीर अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। अगर आजम ये सम्मान पहुंच गया तो मुझे कंफर्म कर दें, ताकि मैं जी हाँ बिल्कुल, वो उसके 2 मिनट बाद ही पहुंच गया था। तो साथियों, मैं पुनः साथियों का जिन्होंने इस सम्मान को, हमारे जो है वरिष्ठ लोगों को सम्मान करने में जो अपना योगदान किया, पुनः भाई घेवर, अनुराग, आजम, हम छोटे छोटे दूसरे लोग तो बहुत, जुगल किशोर, मनोहर, अध्यक्ष हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर द ब्लाइंड के, और हमारे बेरोजगार साथी भाई रिंकेश, भाई रोहित, दुर्गा शंकर और राजेंद्र साहू, और भी जो है किसी का नाम छूट गया हो, तो ये इनका बड़कपन है कि मेरे एक निवेदन पर मैंने ही कहा कि ये काम हम कर रहे हैं, इसका पता नहीं लगना चाहिए किसी को। तो सच बताऊं, इस बार किसी को हमने पता नहीं लगने दिया कि हम इस प्रकार का सम्मान समारोह करने वाले हैं। हालांकि मैं फिर बताना चाहूंगा कि हमारे पदाधिकारियों के लिए इसका बहुत महत्व है। हमारे पदाधिकारियों के लिए महत्व इसलिए कि वो जिंदगी भर हमारे द्वारा दी गई इस स्मृति को संभाल कर रखेंगे, छोटी सी स्मृति। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे साथियों को, जो युवा साथी, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सम्मान समारोह को हर वर्ष हम और ऊंचाइयां देने का प्रयास करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं हम सबके मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक और बहुत से संगठनों के, न केवल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बल्कि बहुत से संगठनों के पथ प्रदर्शक आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हम सबके भैया अर्पण चौधरी जी सर आए और अपने आशीर्वाद और जो मेरे उद्बोधन में कमियां नहीं है उनको दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ाएं इस कार्यक्रम को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की सम्मान मूर्ति राष्ट्रीय महासचिव केपी जॉन डेविड सर, आरसीए के संरक्षक, और आज की सम्मान मूर्ति नंबर 2 श्रीमान कृष्णपाल सिंह जी, आरसीए के महासचिव इस्लाम अली, आरसीए के वो पर्दे के पीछे रहकर हर गतिविधियों को चलाने वाले अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल जी, इरफान अली जी, और आरसीए की पूरी कमेटी
जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो आज़म का रहा, जिसे जो सम्मान मिलना चाहिए था मुझे लगता नहीं कि वो मिला, क्योंकि आज़म ने सबको बांधे रखा, पर्दे के पीछे रहकर सबको पूरा एक कमिटमेंट के साथ सबको जोड़े रखा। तो इसके लिए उनका विशेष शुक्रिया। आमतौर से क्रिकेट संगठन मैदानों में प्रतिभाओं को ढूंढते हैं, लेकिन आज मैं विशेष शुक्रगुजार हूं आरसीए का कि एक ऑनलाइन वर्चुअल मीट के माध्यम से